जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजंती तू मां भक्त्य पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरणागत नहीं होते। और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपी और चे ये 2 पद दिए गए। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के साथ मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए यह अपी उच्चेत पदों का प्रयोग किया गया है। जो सुष्ठु दुराचारी है, सामुपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी वह भी अन्याय भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यह भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका करता है सामुपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में भी वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा छूटे नहीं है। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक है और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी है, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाती है। तीसरा, वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भगवान के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके गुरु का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वो बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तेल धारावत कैसे लगेगा। यह अनन्य भाव का अर्थ वो तेल धारावत चिंतन करता है यह नहीं है,
प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्य भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जिसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वो दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है, वो एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाव होने में खास बात है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहला, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मेंपन का भान होता है, वो प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशी रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है, वो जो दृश्य होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहमता मिट जाती है। दूसरा, अहमता को शुद्ध करना। कर्मयोग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता है, तो इसका तात्पर्य है कि पिताजी की सेवा करने मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भोजन, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले, ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। तीसरा, अहमता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहमता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहमता बदल जाती है और वो पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है और पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है। तो फिर वो माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के, माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहमता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहमता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहमता बदल जाती है। इस अहमता के बदलने को ही यह अनन्य भाव कहा है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसका आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य मानना चाहिए विधि वचन है, अर्थात वह भगवान की ही विशेष आज्ञा है। मानने की बात वही कही जाती है, यहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचित मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वो दुराचार से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाव हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया है, उसने भीतर से ही अपनी अहमता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहमता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए।
ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भाव को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनको जो अच्छेपन का भाव था वह खो जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान करते हुए हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है, उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम उसको नहीं जानते, मैं जानता हूं, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलना देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वो दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो, उस तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं लगती। जिनका अंतकरण मेला हो वे मेलापन की बात करके अपने अंतकरण को और मेला कर देते हैं। उनका अंतकरण मेलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरण पर नहीं रहती, क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यावसायित्मिका बुद्धि की बात रही थी, अर्थात यहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग और द्वेष नहीं करना, कर्तव्य कर्म करते हुए रिद्धि सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्मयोगी की बुद्धि व्यावसायित्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूं, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां निश्चय करण बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। यहाँ बुद्धि का निश्चय होता है, वहां वो निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्य का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जिसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को भी पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूं और अब केवल भगवान का ही काम भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवसित होती है, परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है।
इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, और स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, और स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। वो स्वयं में जो बात होती है वो अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। दूसरों के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, मोह था। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।